हम लोग शुरू करते हैं आउटलाइन ऑफ एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 9 और पार्ट नंबर 1। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जानवरों में प्रजनन। इससे पहले हम लोगों ने 8 चैप्टर का कई पार्ट देखा और क्लास 8 का कई चैप्टर देखा और क्लास 6 का भी देखा। हम सभी जानते हैं कि 6 to 8 एनसीईआरटी से सीटेट में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस of similar kind of individuals generation after generation. In this process, all living beings produce their young ones from continuity of life of the planet Earth. प्रजनन एक ही प्रकार के व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी जारी रहने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में सभी जीवित प्राणी पृथ्वी पर जीवन की निरंतरण के लिए अपने बच्चे पैदा करते हैं। ये एक ही लाइन आपका रिपीट हुआ है। तो आइए इसका पिक्चर देखते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। जैसे मैं एनिमल आपको मैन ह्यूमन में आपका पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। और ये सारा एनिमल जो है जानवर में है, ये बियर आपका है, कंगारू है, जिराफ है, उसका भी बच्चा है, और जेब्रा का भी बच्चा है, डंकी का भी फुल बच्चा है, और हॉर्स का भी फुल बच्चा है, एलिमेंट और काफ। इसी तरह जितने भी जानवर है अपना ऑफस्प्रिंग को मतलब पैदा करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपना जीवन को निरंतरण करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। देयर आर 2 मोड्स बाई विच एनिमल रिप्रोड्यूस। दिस आर, ऐसे 2 तरीके हैं जिनके द्वारा जानवर प्रजनन करते हैं। पहला मोड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको यौन प्रजनन कहते हैं। और दूसरा क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नर और मादा युग्मों के संलयन से उत्पन्न जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जैसे में हमारा एग्जाम्पल है, फ्रॉग जो होता है, फिश, काऊ, ह्यूमन बीइंग, etc रिप्रोडक्स बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप लोग देख सकते हैं जैसे में मेढक है, मछली है, गाय है और हम सब हैं ह्यूमन बीइंग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे आप लोग देख सकते हैं। ये मियोसिस है। मियोसिस ये आपका स्पर्म है, एग है। इसमें मियोसिस होता है कि देखिए इसमें XY है और जेंट्स में, और इसमें XX है। स्पर्म का जो होता है जीन, और इसमें से जब हाफ होता है, इस प्रोसेस को हम लोग मियोसिस कहते हैं। और यही हाफ मान लीजिए X मिला और Y मिला, दोनों मिल के जब बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग मिटोसिस बोलते हैं। और इसी में आपको जाइगोट होता है और एम्ब्रियो आता है। जब बच्चा जाइगोट मिलकर बच्चे जाइगोट दोनों स्पर्म मिलकर स्पर्म और एग मिलकर दोनों जाइगोट जब बनता है, और कुछ महीने बाद जो फॉर्मेशन होता है चाइल्ड का, उस प्रोसेस को एम्ब्रियो बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रिप्रोडक्शन इन व्हिच यंग वंस आर फॉर्म फ्रॉम द सेल ऑफ सिंगल पेरेंट्स एंड आर आइडेंटिकल कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन जिसमें बच्चे एकल माता पिता की कोशिकाओं से बनते हैं और अपने माता पिता की समान प्रतियां होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अलैंगिक प्रजनन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन अमीबा, येस्ट और वर्म। जैसे में अमीबा और येस्ट, खमीर यानी कि वर्म में ये प्रोडक्शन पाया जाता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका प्रोडक्शन होता कैसे देख लीजिए। ये पेरेंट सेल हुआ, और इसका जो पेरेंट सेल का इस तरह से आपको अपने आप सेल डिवीजन हो जाता है, और
सेल डिवीजन होने के बाद न्यू डॉटर फॉर्म होता है। ये सिंपल सा आपका फंडा है समझने के लिए। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, देयर आर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल। द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल आर टेस्टिस, sperm duct, urethra and penis, whereas those in female are ovaries, oviduct, uterus and vagina। जैसे में आप लोग देख सकते हैं, नर और मादा में अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं। पुरुषों में मुख्य प्रजनन अंग वृषण, शुक्राणु, नलिकाएं, मूत्रमार्ग और लिंग है, जबकि महिलाएं में अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय और योनि है। ये आपको लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर भी देख सकते हैं, क्या क्या जैसे में मेल ऑर्गन क्या है और फीमेल ऑर्गन क्या है। देखिए फीमेल ऑर्गन में सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट भी है, वास्ट डिफरेंस और टेस्टिकल, यूरेथ्रा भी है, और आपका ये पेनिस हुआ और ब्लैडर। और इसमें क्या होता है, फीमेल में आपको फ्लैपियन ट्यूब दिखने को मिल रहा है, ओवरी मिल रहा है, और आपका एंडोमेट्रियन मिल रहा है, और इसी तरह से ये जो पार्ट है सिंपल सा आपका वेजाइना भी है। ऊपर में जो बताया गया है आपको पार्ट दिखने को मिल रहा है। ये आपका फिगर हो गया। आप लोग फिगर से भी समझ सकते हैं मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिफरेंस है। देखिए अब मेल का देख लेते हैं। इन मेल द टेस्टिस प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। मेल जो होता है आपको उसका विसरण शुक्राणु नामक नर युग्म का उत्पादन करता है, जैसे में मेल गैमेट्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। वेयर एज इन द फीमेल द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग ओवा और एग बोलते हैं। नर में विसरण शुक्राणु नामक नर युग्म का उत्पन्न करता है, जबकि मादा में अंडाशय मादा युग्म उत्पन्न करता है, जिसे ओवा और अंडा कहा जाता है। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। मनुष्य में हर महीने एक अंडाशय द्वारा एक परिपक्व अंडा डिंब वाहिनी में छोड़ा जाता है। यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। गर्भाशय वह हिस्सा है जहाँ बच्चे का विकास होता है। आइए देखते हैं, ये आपका गर्भाशय है, आप लोग देख सकते हैं, जहाँ आपको बच्चा का विकास होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस। ये आपका यूट्रस है। इतना जो लोकेशन इस तरह का है ये यूट्रस है। इसमें आप लोग अलग अलग पार्ट जो है देख सकते हैं। इसका नाम वेजाइना है, ब्लैडर है, सर्विक्स है, जैसे ऊपर में हम लोग देखे भी हैं इस फिगर, इस वीडियो के ऊपर वाले फिगर में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, व्हेन ए स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एग। देखिए व्हेन ए स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ एग, one of them may fuse with the egg. Such fusion of egg and the sperm is called fertilization। जब शुक्राणु अंडे के संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक अंडे के साथ जुड़ सकता है। अंडाणु और शुक्राणु के ऐसे संलयन को निषेचन कहते हैं, जिसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। देखिए हम लोग का ये इधर से स्पर्म आ रहा है और यहाँ से ओवा जो होता है, जाइगोट होता है, उसके बाद यहाँ पर जो फ्यूज़न होता है, मिलन होता है एक अंडा और ओवम के साथ, उसी प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं फिगर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये आपका डिटेल में बताया गया है। डे 1, डे 2, डे 3 आप लोग इसे इस प्रोसेस से ज़्यादा तो जानना नहीं है, क्योंकि आपका क्लास 8 का है। उसी हिसाब से ये सिर्फ फिगर है, तो आप लोग ऑर्गन का पार्ट केवल देख सकते हैं। ये आपका ओवरी हुआ, इस तरह से फ्लैपियन ट्यूब हुआ,
इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है एग का जाने का, और ये वो प्रोसेस है, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जो कि आपका फिगर में ऊपर में आपका बताया गया है। और यहाँ से आपका देख सकते हैं ये ओवरी से आपका एग रिलीज होता है, एग रिलीज बाय द ओवरी। और यही एग और वह उधर से स्पर्म दोनों जब फ्यूज़ करता है वही फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द न्यूक्ली ऑफ ए स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस फॉर्मिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक मिलकर एक एकल केंद्रक बनाते हैं, जिससे एक निषेचित अंडा बनता है, जिसमें युग्मनज का कहा जाता है, जैसे जाइगोट कहा जाता है। इस प्रोसेस को न्यूक्लिया ऑफ द स्पर्म का न्यूक्लिया और एग का न्यूक्लिया दोनों फ्यूज करता है और एक सिंगल न्यूक्लिया बनाता है, और फर्टिलाइज होके उसी को हम लोग जाइगोट बोलते हैं। हम लोग जैसे में फिगर में भी देखे हैं जाइगोट किसको बोलते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए ये इस प्रोसेस को जाइगोट बोलते हैं। इधर से आपका एग रिलीज हुआ ओवरी से, और इधर से आपका स्पर्म गया, दोनों फ्यूज कर रहा है तो आपको जाइगोट बनाता है। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टू लर्न, इसे लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।